सुबह स्कूल के लिए आप अपने बच्चे को तैयार करते हैं, पर वो एक जगह से दूसरी जगह भागते रहता है। आप थक जाते हैं, गुस्सा भी आता है, लेकिन आपके अंदर सिर्फ एक सवाल रहता है कि मेरा बच्चा कब तक फोकस करेगा। ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, हजारों पेरेंट्स की है। और गुड न्यूज़ ये है कि एडीएचडी के बच्चों के लिए ऐसी एक्टिविटीज है जो उनकी एनर्जी को कंट्रोल करने की बजाय उसे सही डायरेक्शन देती है। और आज मैं वही प्रैक्टिकल और घर में करने लायक एक्टिविटीज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो आपके बच्चे को रेस्टलेस से फोकस्ड बनाने में हेल्प करेगी। नमस्कार दोस्तों, आई एम श्रीओम पटेल, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। एडीएचडी एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसमें अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी या इम्पल्सिटिविटी ज़्यादा होती है। इन केसेस में बिहेवियर थेरेपी एंड पेरेंट ट्रेनिंग को स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है, स्पेशली इन यंगर चिल्ड्रन। और पेरेंट्स ही मोस्ट पावरफुल चेंज एजेंट होते हैं। फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रक्चर्ड प्ले से सिम्टम्स को कम किया जा सकता है और फोकस को बढ़ाया जा सकता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि एडीएचडी सिर्फ शांति से बैठ जाने में डिफिकल्टी होना नहीं है। ये ब्रेन का एक तरीका है जो अटेंशन और एनर्जी को अलग तरीके से मैनेज करता है। मतलब बच्चे के दिमाग अलग तरीके से काम करता है। एनर्जी ज़्यादा होती है, अटेंशन जल्दी शिफ्ट हो जाता है और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सिंपल लेक्चर या बस बैठ जाओ वाले तरीके काम नहीं करते। हमें उनकी एनर्जी को कंट्रोल नहीं करना, उसे सही डायरेक्शन देनी है। इसलिए हम मूवमेंट को दुश्मन नहीं बनाएंगे, बल्कि उसे एक टूल बनाएंगे। तो चलिए एक्टिविटीज समझते हैं जिन्हें आप घर पर सीधा अप्लाई कर सकते हैं। मैंने एक्टिविटीज को 3 प्रैक्टिकल ग्रुप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है मूवमेंट एंड एनर्जी आउटलेट्स, जहां हम एनर्जी को यूजफुल काम में लगाएंगे। सेकेंड है सेंसरी एंड रेगुलेशन, जिससे नर्वस सिस्टम काम और बच्चा फोकस कर पाए। और थर्ड है अटेंशन एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन गेम्स, छोटे फन गेम्स जो सेल्फ कंट्रोल और मेमोरी ट्रेन करते हैं। आइए हर ग्रुप को एक एक करके देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप सिंपल एग्जाम्पल के साथ, ताकि आप घर पर आज ही स्टार्ट कर पाए। फर्स्ट ग्रुप मूवमेंट एंड एनर्जी आउटलेट की फर्स्ट एक्टिविटी है मिनी ऑब्स्टेकल कोर्स। ये सिंपल लो कॉस्ट एक्टिविटी है जो लिविंग रूम में 5 मिनट में बना सकते हैं। इसका पर्पस बच्चे की एक्स्ट्रा एनर्जी को यूजफुल डायरेक्शन देना, ताकि बाद में वो टेबल टास्क या लर्निंग में ज़्यादा फोकस्ड रहे। मटेरियल में आपको 3 से 4 सॉफ्ट कुशन या पिलो, एक छोटा टनल या ब्लैंकेट, सॉफ्ट बॉल, छोटा बास्केट, टाइमर या स्टॉप वॉच, स्टिकर्स, शीट ऑप्शनल है। अब ये एक्टिविटी कैसे करना है? स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले 3 से 4 स्टेशन सेट करो, जैसे कुशन्स रखें, उन पर बच्चे को जंप करने के लिए कहना है। डबल टेप की एक लंबी लाइन चिपकाने के बाद बच्चे को उस लाइन पर चलने के लिए बोलना है। टनल या फिर बकेट ब्लैंकेट के अंदर क्रॉल करने के लिए बोलना है। सॉफ्ट बॉल को बास्केट के अंदर डालने के लिए बोलना है। स्टेप 2, एक राउंड का सीक्वेंस लगभग 60 to 90 सेकेंड का होगा। आप पहले एक बार स्लो डेमो दो, फिर बच्चे को इनकरेज करो, बोलते जाओ रेडी 1 2 गो। साथ ही एक्साइटेड और मोटिवेटेड रहो। स्टेप 3, अब आप बच्चे को बोलिए आओ मम्मी के साथ रेस करें, फिर लेट देम गो। हर स्टेशन पर सिंपल वर्बल क्यू दो, जंप, बैलेंस, क्राउल, टॉस। अगर बच्चा थोड़ा स्ट्रगल करता है तो एक छोटा हेल्प दीजिए। एग्जाम्पल, हाथ पकड़ के बैलेंस में हेल्प करो, पर ज्यादातर टाइम लेट देम ट्राई। स्टेप 4, एक राउंड के बाद स्लो डाउन करके 30 सेकेंड डीप ब्रीथिंग कराओ। हैंड्स अप, इनहेल और 3 तक काउंट करो, एक्सेल 4 तक काउंट करो। ये काम डाउन फोकस के लिए जरूरी है। एज टिप, अगर बच्चा 2 से 4 साल का है तो 3 स्टेशन रखिए, नो टाइमर, 1-2 राउंड कराए और ज़्यादा मॉडलिंग और हैंड होल्डिंग करे। अगर बच्चा 5 से 7 साल का है तो 4 स्टेशन रखिए। सिंपल चैलेंज रख सकते हैं, 2 से 3 राउंड कराने हैं। फ्रेंडली कंपटीशन रख सकते हैं, जैसे मदर वर्सेस चाइल्ड। कुछ वीक्स के बाद एक्टिविटी को थोड़ा हार्ड बना सकते हैं, जैसे स्टेशन 3 से 5 कर दिए। हर स्टेशन पर छोटे इंस्ट्रक्शन जोड़ सकते हैं, जैसे एक पैर से 3 बार जंप करो, पिछले टाइम को बीट करो। और धीरे धीरे एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स जैसे स्टिकर कम करना है और इंटरनल रिवॉर्ड जैसे वर्बल प्रेस बहुत अच्छा शुरू करना है। टिप्स, अगर आप एक्टिविटी को स्कूल वर्क के 3 to 5 मिनट पहले करोगे तो बच्चे के सीटेड टास्क में फोकस इंप्रूव होगा। बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से एक्टिविटी प्लान करो, जैसे अगर बच्चा ट्रेन पसंद करता है, स्टेशन ट्रेन थीम में बनाओ। सॉफ्ट सरफेसेस पे प्रैक्टिस करवाना है। एडल्ट सुपरविजन जरूरी है। हमेशा अटेम्प्ट पर प्रेस करो, ना कि सिर्फ सक्सेस पर।
साइंस कहता है कि शॉर्ट ब्रस्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड मूवमेंट हेल्प सेल्फ रेगुलेशन एंड इम्प्रूव अटेंशन फॉर अ शॉर्ट विंडो। इसलिए ये छोटी एक्टिविटीज बहुत ही इफेक्टिव होती है। याद रखिए, कंसिस्टेंसी छोटी छोटी चीजों से बनती है। अगर आप हर दिन 2 से 3 मिनट इसी तरह स्ट्रक्चर्ड मूवमेंट देंगे और देखेंगे कि बच्चे का अटेंशन और मूड दोनों ही इम्प्रूव होता है। एक छोटा स्टेप बड़ा फर्क, और यही हमारी ये एक्टिविटी कंप्लीट होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पर। सेकेंड एक्टिविटी का नाम है 60 सेकेंड मूवमेंट प्लस माइंडफुलनेस एक्टिविटी। ये एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल एक्टिविटी है। इसमें मूवमेंट प्लस ब्रीथिंग का कॉम्बो है जो बच्चों को इंस्टेंट काम करने के लिए हेल्प करता है, स्पेशली जब बच्चा ओवर एक्साइटेड हो या ट्रांजिशन में स्ट्रगल कर रहा हो। मटेरियल में आपको कंफर्टेबल क्लॉथ, सॉफ्ट मैट या कारपेट, टाइमर या स्टॉप वॉच ऑप्शनल है। अब समझते हैं कि एक्टिविटी को कैसे करना है। स्टेप फर्स्ट, पहले बच्चे को बता दीजिए हम 60 सेकेंड चेकआउट करेंगे। रेडी? आंखों में कांटेक्ट करके सिंपल क्यू दीजिए, एग्जांपल क्लैप ट्वाइस। स्टेप 2, फुल बॉडी शेक करने से शुरू करना है। शोल्डर, आर्म्स, हिप्स, लेग्स सबको 20-25 सेकेंड के लिए शेक करना है। आप बोलो और चाइल्ड रिपीट करेगा। शेक इट आउट, 3, 2, 1 स्टार्ट। स्टेप 3, अब स्लो डाउन करके आर्म्स अप, साइड स्ट्रेच। ये मूवमेंट बॉडी को लेंथन करता है और नर्वस सिस्टम को ट्रांजिशन में हेल्प करता है। स्टेप 4, अब 20-30 सेकेंड्स के लिए डीप ब्रीथिंग। हाथ ऊपर, इनहेल 1 2 3, हाथ नीचे, एक्सहेल 1 2 3 4। आप स्लो काउंट करें और बच्चे से कॉपी करवाएं। ये ब्रीथिंग हार्ट रेट को स्लो करता है। स्टेप 5, अब एक्टिविटी को फिनिश करना है 1 शॉर्ट पॉजिटिव फ्रेज के साथ, जैसे शाबाश, रेडी टू गो। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी करना है, फॉर एग्जांपल होमवर्क। एज टिप्स, अगर बच्चा 2 से 4 साल का है तो सिंपल तरीके से इंस्ट्रक्शन देना है, जैसे शेक शेक, स्ट्रेच, ब्रेथ, और सिली फेसेस और एग्जैजरेट तरीके से करना है। और अगर बच्चा 5 से 7 साल का है तो बॉडी शेप करते टाइम छोटे काउंटिंग गेम करवा सकते हैं, जैसे 10 तक काउंट करना है। अगर इनहिबिशन मतलब रुकने की प्रैक्टिस करवाना है तो आप काउंटिंग करोगे और उन्हें एक स्पेसिफिक नंबर पर रुकने की प्रैक्टिस करवाना है। कुछ वीक्स के बाद आप एक्टिविटी को थोड़ा हार्ड बना सकते हैं, जैसे बड़े ट्रांजिशन, फॉर एग्जाम्पल होमवर्क या बाहर जाने से पहले उनको ये एक्टिविटी करवा सकते हैं। अगर बच्चा इसको रेजिस्ट करता है तो ग्रेजुअली 30 सेकेंड तक कम करना है, और अगर इससे वो काम होता है तो इसे ग्रेजुअली 90 सेकेंड तक एक्सटेंड करना है। टिप्स, इसे एक फैमिली रूटीन बनाए, सिबलिंग और पेरेंट्स भी साथ में करें, क्योंकि मॉडलिंग इज पावरफुल। छोटे छोटे फन चेंज यूज करो जो बच्चा पसंद करता है, क्योंकि रिपीटेशन से हैबिट बनती है। अगर बच्चा बहुत ज्यादा डिसरेगुलेट है तो सिर्फ ब्रीथिंग या सिर्फ शेक से शुरू करो, और पूरे सीक्वेंस को फोर्स मत करो, और अटेम्प्ट को तुरंत प्रेस करो। साइंस कहता है कि शॉर्ट एक्टिव मूवमेंट फॉलोड बाय डीप ब्रीथिंग हेल्प्स रेगुलेट द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इससे बच्चे का फोकस और सेल्फ कंट्रोल शॉर्ट टर्म में इंप्रूव होता है। ये सिंपल 60 सेकेंड रूटीन आप कहीं भी कर सकते हैं, कार से निकलते वक्त, होमवर्क से पहले या टेंट्रम के बाद। छोटा सा ब्रेक, बड़ा फर्क। बस डेली 2-3 ट्रांजिशन में इस्तेमाल कीजिए, कंसिस्टेंसी ही बेनिफिट मिलेगा। यही हमारी सेकेंड एक्टिविटी कंप्लीट होती है, और अब हम नेक्स्ट ग्रुप की एक्टिविटीज को समझते हैं। सेकेंड ग्रुप, सेंसरी एंड रेगुलेशन की फर्स्ट एक्टिविटी है हैवी वर्क टास्क। ये एक प्रैक्टिकल सेंसरी एक्टिविटी है। छोटे चोर्स या पुश पुल एक्सरसाइज है जो बच्चे की बॉडी को प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट देती है, मतलब मसल्स या जॉइंट को एक स्ट्रॉन्ग फीडबैक मिलता है जो नर्वस सिस्टम को काम करता है। सिंपल और घर पर सेफ, होमवर्क से पहले कर सकते हैं। मटेरियल में आपको लॉन्ड्री बास्केट या पुश कार्ट या स्ट्रोलर, रेजिस्टेंस बैंड ऑप्शनल है। एडल्ट सुपरविजन के साथ चेयर, सॉफ्ट या पिलो, कुशंस, स्टॉप वॉच, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। अब समझते हैं कि एक्टिविटी को कैसे करना है। स्टेप फर्स्ट, पहले बच्चे को सिंपल बता दीजिए। अब हम कुछ स्ट्रॉन्ग बॉडी एक्सरसाइज करेंगे। रेडी? फर्स्ट क्लैप या सिग्नल यूज करें ताकि वो जान ले कि एक्टिविटी शुरू हो रही है। स्टेप 2, लोड। एक हल्की बास्केट लेकर 10 से 15 स्टेप कैरी करवाओ। दोनों हाथ से पकड़ के चेस्ट के पास रखने को बोलो। आपके साथ रेस या ऑब्स्टैकल बनाकर भी कर सकते हैं, जैसे कुशन के अराउंड। ये पुशिंग पुलिंग की तरह डीप इनपुट देता है। पेरेंट्स डेमो दिखा सकते हैं
कैसे करना है। स्टेप 3, अब ट्रॉली को पुश करवाओ। सीधा हलवे में 1 से 2 लेंथ पुश करो। उसे इनकरेज करो कि स्ट्रेट बैक और दोनों हाथ पुश से पुश करे। ये शोल्डर और लेग मसल्स पर वर्क करता है। अगर ट्रॉली नहीं तो हैवी टॉय या पानी से भरी बोतल सिक बॉक्स में डालकर करवा सकते हैं, पर वेट सेफ होना चाहिए। स्टेप 4, वॉल पुशअप्स। वॉल पे हाथ रख के 8 से 10 स्लो पुशअप्स। चेयर के बैठ के खड़े होना 5 रिपीट्स। ये शॉर्ट सेट्स मसल्स को एक्टिवेट करते हैं। स्टेप 5, स्लो वॉकिंग और 10 डीप ब्रेथ के साथ फिनिश करना है। एज टिप्स, अगर बच्चा 2 से 4 साल का है तो बहुत ही लाइट बास्केट और 4 से 6 स्टेप्स विथ लोड्स ऑफ हैंडलिंग एंड विथ हैंड हेल्प करवाना है। अगर बच्चा 5 से 7 साल का है तो 10 से 15 स्टेप्स, 2 राउंड और स्मॉल चैलेंजेस ऐड कर सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट के साथ बैकवर्ड वॉक करना। हमेशा सेफ्टी को प्रायोरिटी रखना है। कुछ वीक्स के बाद एक्टिविटी को और हार्ड कर सकते हैं, जैसे वीक 1 सीटेड एक्टिविटी के 1-2 मिनट पहले करवा सकते हैं। वीक 2 में 2 टास्क करवाना है, जैसे कैरी प्लस पुश, टोटल 2-3 मिनट। वीक 3 में चेयर पर बिठाना उठाना ऐड कर सकते हैं और एक्सटर्नल रिवॉर्ड कम कर सकते हैं और वर्बल पेस को बढ़ाना है। टिप्स, अगर बच्चा कोऑपरेट नहीं करता है तो एक्टिविटी को गेम की तरह करवाना है, जैसे मदर बच्चे को बोल सकती है कि मेरी हेल्प करो इसे किचन तक ले जाने के लिए। बच्चे को काम इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। हमेशा हैवी वर्क को तुरंत काम टास्क जैसे रीडिंग और टेबल वर्क से पेयर करो। यहाँ टाइमिंग मैटर करती है, कभी भी ओवरलोड नहीं करना है। अगर बच्चा स्ट्रगल कर रहा है तो वेट या स्टेप कम करना है। जो इनपुट हम हैवी वर्क से देते हैं, पुश पुल कैरी, वो प्रोप्रियोसेप्टिव फीडबैक प्रोवाइड करता है। इससे चाइल्ड की बॉडी अवेयरनेस और कामनेस इंक्रीज होती है, जिससे फोकस इंप्रूव होता है। ये छोटे हैवी वर्क टास्क डेली रूटीन के पार्ट बना दीजिए। होमवर्क से पहले 2 मिनट और आप देखोगे कि बच्चा ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और रेडी टू फोकस होता है। छोटा एफर्ट बड़ा चेंज, यही हमारी ये एक्टिविटी फिनिश होती है। और अब हम नेक्स्ट ग्रुप की एक्टिविटीज को समझते हैं। सेकेंड एक्टिविटी है सेंसरी बीन। ये एक बहुत ही इफेक्टिव सेंसरी एक्टिविटी है। सेंसरी बीन मतलब ये एक टेक्टाइल बॉक्स है जिसमें डिफरेंट टेक्सचर रख के बच्चे को हैंड्स ऑन एक्सप्लोरेशन करवाते हैं। सेंसरी बीन्स फोकस इंप्रूव करते हैं, फाइन मोटर स्किल्स बनाते हैं और बहुत बच्चों के लिए कामिंग इफेक्ट भी देते हैं। मटेरियल में आपको लेना है लार्ज शेलो प्लास्टिक कंटेनर या ट्रे। बेस फिलर ऑप्शंस जैसे राइस, ड्राई बीन्स, लेंटिल, काइनेटिक सैंड, स्मॉल टॉयज, कार, लेमिनेटेड मिशन कार्ड्स विद पिक्चर ऑप्शनल है। टॉवेल फॉर क्विक क्लीनअप, हैंड सैनिटाइजर, ये सब लेना है। और ध्यान रखना है कि ये एक्टिविटी उन बच्चों के लिए नहीं है जो चीजों को मुंह के अंदर डाल दे। अब समझते हैं कि एक्टिविटी को कैसे करना है। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले बीन प्रिपेयर करो। एक सेफ फिलर चूज करो, राइस या ओट्स, बिगिनर फ्रेंडली है। 4 से 6 स्मॉल टॉयज एंड टूल्स डाल दो और बच्चे को बोलो आज तुम्हारा मिशन है रेड कार्ड ढूंढो। यूज सिंपल मिशन कार्ड्स फॉर डायरेक्शन। स्टेप 2, गाइडेड सर्च के साथ शुरू करो। आप बोलो ब्लू बॉल ढूंढो, बच्चा हाथों से या टूल्स जैसे स्पून से ढूंढना चालू करेगा और आपको बच्चे को डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज से इनकरेज करना है। क्या मिला? ब्लू कार, अच्छा ये तो बहुत छोटी है। 2 से 3 सिंपल क्वेश्चंस पूछो अटेंशन एंड लैंग्वेज बिल्ड करने के लिए। स्टेप 3, अब थोड़ा चैलेंज ऐड करो, जैसे 5 बीन को एक कप से दूसरे कप में डालो। ये फाइन मोटर और सस्टेन अटेंशन दोनों ट्रेन करता है। पहले पेरेंट्स मॉडल करेंगे, फिर बच्चे से करवाएंगे। स्टेप 4, आगे बच्चे को बोलना है कि कलर या साइड से शॉर्ट करें, जैसे सारी रेड कार को कप में डालो। काउंटिंग टास्क करवा सकते हैं, वर्किंग मेमोरी पर काम कर सकते हैं, जैसे क्या तुम 3 कार्स काउंट करोगे? जैसे बच्चा काउंट करेगा 1 2 3, तब आप बोलोगे ग्रेट। स्टेप 5, एक्टिविटी को फिनिश करना है क्लीनिंग के साथ, जो रूटीन का हिस्सा है। आपको बच्चे से पूछना है कि कैसा लगा, कौन सा आइटम सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था। ये लेबलिंग, फिलिंग और कंसोलिडेट फोकस में हेल्प करता है। एज टिप्स, अगर बच्चा 2 से 3 साल का है तो आपको लार्ज और सेफ आइटम ही यूज करना है, जैसे बिग स्पून, बिग टॉयज। फॉर एक्टिविटी को सिंपल रखना है, जैसे रेड कार्ड ढूंढो। सेशन को 5 से 10 मिनट का रखना है। अगर बच्चा 4 से 5 साल का है तो आपको सिंपल सॉर्टिंग टास्क इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्टिविटी में 2 इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं और सेशन 10 से 15 मिनट का रख सकते हैं। और अगर बच्चा 6 से 7 साल का है तो आप टाइम चैलेंज यूज कर सकते हो, पैटर्न कॉपी करने का बोल सकते हो और फाइन मोटर पजल्स भी ऐड कर सकते हो और सेशन 15 मिनट्स का रख सकते हो।
अब एक्टिविटी को थोड़ा चैलेंजिंग करने के लिए वीक 1 में फ्री प्ले देना, सेंसरी एक्सप्लोरेशन फॉर 5 to 7 मिनट के लिए और फोकस कराने की टेक्सचर के साथ कंफर्टेबल हो। वीक 2 में सेशन 1 गाइडेड मिशन रख सकते हो जैसे ढूंढो और बताओ। वीक 3 में टूल्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जैसे स्कूप और 2 स्टेप मिशन जैसे ढूंढो और शॉर्ट करो। वीक 4 में टाइम के साथ मिशन और काउंटिंग टास्क जो वर्किंग मेमोरी पर काम करते हैं वो कर सकते हो। टिप्स, आप छोटे लेमिनेटेड मिशन कार्ड्स यूज कर सकते हो। मिशन कार्ड्स से आपको इंस्ट्रक्शन नहीं देना पड़ेगा, इससे बच्चे का इंडिपेंडेंटली फोकस बढ़ेगा। जो बच्चे ऑब्जेक्ट को माउथ में डालते हैं वहाँ स्मॉल आइटम्स को अवॉइड करना है और लार्ज सॉफ्ट टॉयज या काइनेटिक सैंड यूज कर सकते हो। और बिन एक्टिविटी को टॉवेल पर या आउटसाइड करने से क्लीनिंग में आसानी होती है। सेंसरी बिन सिंपल है, लो कॉस्ट है और घर पर बहुत फ्लेक्सिबली आप कर सकते हो। अगर आप वीकली 2-3 सेशन रखोगे, आप धीरे धीरे बच्चे में बेटर फोकस और कामनेस नोटिस करोगे। हर छोटी जीत सेलिब्रेट करो, वो ही लॉन्ग टर्म में चेंज लाती है। पर हमारी ये एक्टिविटी कंप्लीट होती है और अब हम नेक्स्ट ग्रुप की तरफ चलते हैं। थर्ड ग्रुप अटेंशन एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन गेम्स की फर्स्ट एक्टिविटी है रेड लाइट ग्रीन लाइट। बहुत ही मजेदार अटेंशन गेम है। ये सिंपल सा गेम इंपल्स कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन के लिए बेस्ट है। मतलब बच्चा सीखता है कि कब रुकना है और कब चलना है, जो ADHD किड्स के लिए सबसे मुश्किल होता है। मटेरियल में आपको ओपन सेफ स्पेस, रेड ग्रीन कार्ड्स या सिंपल हैंड सिग्नल्स, मार्कर स्टार और फिनिश लाइन के लिए टाइमर ऑप्शनल है। ये रिवॉर्ड आप समझते हैं कि गेम को कैसे करना है। स्टेप फर्स्ट, स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन बना लो। 8 से 10 स्टेप्स का गैप रखो। बच्चे को सिंपल रूल समझाओ। ग्रीन लाइट मतलब रन, रेड लाइट मतलब स्टॉप, येलो ऑप्शनल है धीरे धीरे चलने के लिए। स्टेप 2, बच्चे को बताना है कि अब मैं डेमो करता हूँ। जब मैं बोलूँ ग्रीन लाइट तो मैं मूव करूंगा और जब रेड लाइट बोलते ही फ्रीज हो जाऊंगा। एग्जैजरेट तरीके से फनी पोज में फ्रीज होना है, इससे किड एंजॉय करेगा। स्टेप 3, अब बच्चा स्टार्ट लाइन पे खड़ा हो, रेडी 1 2 3 ग्रीन लाइट। अब बच्चा रन करेगा और जब आप सडनली रेड लाइट तब बच्चा फ्रीज हो जाएगा और बच्चा भूल जाता है रुकना, तो भी उसे इनकरेज करना है, बोलना है चलो फिर से ट्राई करते हैं, अगला राउंड और बेटर होगा। 3 से 4 राउंड रिपीट करना है। स्टेप 4, ओल्डर किड्स के लिए येलो लाइट भी ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब है स्लो वॉक, या ग्रीन लाइट मतलब एक पैर पर खड़े होना। उससे उसका ब्रेन फ्लेक्सिबल इंस्ट्रक्शन फॉलो करना सीखेगा। गेम के एंड पे हाई फाइव दो और बोलो वाह तुमने ग्रीन लाइट पर रन किया और रेड पर फ्रीज किया, शाबाश। एज टिप्स, अगर बच्चा 2 से 4 साल का है तो सिर्फ रेड और ग्रीन लाइट रखना है और मैक्सिमम 3 से 4 राउंड करवाने हैं और बहुत मॉडलिंग करनी पड़ेगी। और अगर बच्चा 5 से 7 साल का है तो येलो लाइट भी ऐड कर सकते हैं और टाइम चैलेंज ऐड कर सकते हैं, 5 से 6 राउंड करवा सकते हैं। अब एक्टिविटी को थोड़ा हार्ड करने के लिए स्टार्टिंग में ट्रांजिशन के 1-2 मिनट पहले एक्टिविटी करवाना है। वीक 2 में येलो लाइट ऐड कर सकते हैं। वीक 3 में फिजिकल वेरिएशन जैसे एक पैर पर खड़े रहना या क्राउल ऐड करना है। टिप्स, ट्रैफिक लाइट कार्ड यूज कर सकते हैं क्योंकि विजुअल क्यूज से रूल क्लियर होते हैं। कभी कभी आप रोल रिवर्स भी कर सकते हैं। कभी बच्चे को कॉलर बनाए। हमेशा एफर्ट्स के लिए प्रेस करें, ना कि सिर्फ सक्सेस के लिए। अगर बच्चा पार्शियल फ्रीज होता है तो ये भी प्रोग्रेस है। रेड लाइट ग्रीन लाइट जैसे गेम्स इनहिबिशन को ट्रेन करते हैं, मतलब बच्चा अपनी इंपल्सिव बॉडी को रोकना और रूल्स को फॉलो करना सीखता है, जो अटेंशन और सेल्फ कंट्रोल इंप्रूव करता है। रेड लाइट ग्रीन लाइट एक सिंपल और फ्री गेम है जो ADHD किड्स को इंपल्स कंट्रोल करना सिखाता है। अगर आप इसे डेली 5 मिनट्स करोगे, आपको स्लोली बच्चे में सेल्फ कंट्रोल और फोकस में इंप्रूवमेंट दिखेगा। मस्ती भी होगी और लर्निंग भी। ये हमारी एक्टिविटी कंप्लीट होती है और अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी पर चलते हैं। सेकेंड एक्टिविटी है सिमोन से। ये क्लासिक और फन गेम है जो ADHD किड्स के लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि ये सिलेक्टिव अटेंशन और इंपल्स कंट्रोल दोनों ट्रेन करता है। मतलब बच्चा सीखता है कि हर इंस्ट्रक्शन को तुरंत फॉलो नहीं करना है, सिर्फ केयरफुली सुनना है और सही इंस्ट्रक्शन पर रिएक्शन देना है। मटेरियल में आपको चाहिए सेफ स्पेस, सिंपल एक्शन फ्लैश कार्ड्स ऑप्शनल है और स्टिकर। स्टेप 1, रूल सिंपल है। अगर मैं बोलूँ सिमोन से जंप तो आप जंप करोगे। अगर मैं सिर्फ बोलूँ जंप बिना सिमोन से के तो आपको स्टिल खड़े रहना है। मतलब ध्यान से सुनो और कंफ्यूज मत हो। स्टेप 2, सिमोन से क्लैप
तो क्लैपिंग करना है। सिमोन से टच योर हेड, तो हेड को टच करना है। अगर बोले जंप तो स्टिल खड़े रहना है और बच्चे को मॉडल करके बोलना है कि देखा, जंप बोला पर सिमोन से नहीं बोला, तो मुंह नहीं करना। स्टेप 3, अब तुम्हारी बारी। रेडी? सिमोन से जंप, सिमोन से स्पिन, टच योर नोज। ये सिमोन से नहीं बोला, वाह, तुमने ध्यान दिया, सुना और मुंह नहीं किया, ग्रेट जॉब। 4 to 5 कमांड्स पर राउंड करने हैं और स्पीड को एडजस्ट करना है। अगर बच्चा 2 से 4 साल का है तो सिंपल एक्शन जैसे क्लैप, जंप, सीट, टच, हेड यूज करना है और मैक्स 2 मिनट करवाना है। और अगर बच्चा 5 से 7 साल का है तो मल्टी स्टेप कमांड दे सकते हैं। स्पीड में वेरिएशन करना है और फॉल्स कमांड भी देने हैं। 4 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। अब एक्टिविटी को थोड़ा हार्ड करने के लिए वीक 1 में सिर्फ 2-3 सिंपल कमांड रखने हैं। वीक 2 में हर राउंड में 5 कमांड्स बढ़ाने हैं। वीक 3 में मल्टी स्टेप इंस्ट्रक्शन देना शुरू करना और कभी कभी रिवर्स भी एक्टिविटी को करवा सकते हैं। टिप्स, एग्जैजरेटेड तरीके से एक्शन करना है जिससे एक्टिविटी फनी हो और बच्चा एंगेज्ड हो। सिमोन की जगह बच्चे के फेवरेट कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं जैसे मिक्की से या मम्मी से। सेशन को शॉर्ट रखना है 2 से 5 मिनट के, वरना बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। हर करेक्ट राउंड में क्लैप या स्टिकर से रिवॉर्ड देना है। ये गेम सिलेक्टिव अटेंशन को ट्रेन करता है। बच्चा सीखता है कि हर साउंड या कमांड पे इम्पल्सिवली रिएक्ट नहीं करना है, सिर्फ केयरफुली चीजों को सुनना है और फिर रिएक्ट करना है। पेरेंट्स, अब आपने तीनों ग्रुप्स की एक्टिविटीज देखी है। पहला ग्रुप मूवमेंट एक्टिविटीज जो एक्स्ट्रा एनर्जी को राइट डायरेक्शन देती है। दूसरा ग्रुप सेंसरी एक्टिविटीज जो बच्चे के नर्वस सिस्टम को काम करती है। और तीसरा ग्रुप अटेंशन गेम्स जो सेल्फ कंट्रोल और लिसनिंग स्किल्स बिल्ड करती है। ये सब छोटी छोटी चीजें लगती है लेकिन इनका इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। जब आप इन एक्टिविटीज को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना देते हैं तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि बच्चा ज़्यादा फोकस्ड, ज़्यादा काम और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहा है। याद रखिए, ADHD का मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा, बस उनका थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट और स्ट्रक्चर और राइट एक्टिविटी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपके पेशेंस और इनकरेजमेंट की ज़रूरत है। वीडियो की शुरुआत में हमने बात की थी उन पेरेंट्स की जो स्ट्रगल करते हैं। सुबह स्कूल के टाइम बच्चा रेस्टलेस रहता है, होमवर्क के टाइम फोकस नहीं करता और आप थक जाते हो। शायद आपको लगता है कि मेरा बच्चा कभी कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, पर आज जो एक्टिविटीज आपने देखी, छोटे छोटे स्टेप्स, वही एक्चुअली सबसे बड़े चेंज लाते हैं। जब आप बच्चे के साथ 5 मिनट्स मूवमेंट एक्टिविटी करते हो, जब आप उसको सेंसरी ब्रेक देते हो, या जब आप उसके साथ एक सिंपल अटेंशन गेम खेलते हो, तो आप सिर्फ गेम नहीं खेल रहे, आप उसके दिमाग को ट्रेन कर रहे हो, उसके कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर रहे हो और उसकी स्माइल वापस ला रहे हो। याद रखिए, ADHD कोई वीकनेस नहीं है, ये एक डिफरेंट वायरिंग है जिससे बच्चे की एनर्जी और क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है। हमें बस उस एनर्जी को सही डायरेक्शन देनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपके बच्चे को आपकी ज़रूरत है, आपके पेशेंस की, आपके बिलीव की और आपके प्यार की। एक छोटा सा स्टेप, एक छोटी सी एक्टिविटी और एक छोटी सी जीत कल आपको उस मोमेंट तक ले जाएगी जब आप देखेंगे कि आपका बच्चा फोकस्ड, खुश और कॉन्फिडेंट है। इस जर्नी में आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ और दुनिया भर के हजारों पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ये छोटी छोटी एक्टिविटीज करके उनकी लाइफ बेटर बना रहे हैं। तो हर दिन एक एक्टिविटी चूज कीजिए, हर छोटी प्रोग्रेस सेलिब्रेट कीजिए और कभी भी उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि एक दिन आप भी बोलेंगे मेरा बच्चा कर सकता है और उसने करके दिखाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा तो इसे जरूर चेक कीजिए, इससे आपको बहुत कुछ नया पता चलेगा जो आपके बच्चे के लिए बहुत जरूरी भी हो सकता है।